हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में इंटीग्रेशन का एक तुमको काफी उम्दा तरीका बतला रहे हैं, है कि नहीं। चूंकि वीडियो लंबा होगा, दो चार एग्जाम्पल देने की जरूरत जब पड़ती है तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसलिए ये जो रूल है हम इसको पहले ही लिख दिए। इस रूल को जरूर याद रखना। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में डेफिनेटली पूछता है, और कॉम्पिटिटिव व्यू से अगर सोचा जाएगा तो काफी लॉन्ग प्रोसेस में जो नहीं बन करके इसको शॉर्ट प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो रूल क्या है पहले उसको हम समझाते हैं। फर्स्ट रूल क्या है सो देखो, गौर करोगे। साइन टू द पावर हम m लिख दिए हैं, कॉस टू द पावर n लिख दिए। पावर साइन का m है, कॉस का पावर n है। और हो सकता है तो ये साइन कॉस में कोई एक ऊपर भी हो एक नीचे भी हो, तो उसको पहला काम क्या करना, इस टाइप में लिख देना, यानी दोनों को ऊपर एक साथ लिख देना। अगर नीचे होगा तो जब उसको ऊपर लिखोगे तो पावर निगेटिव करना होगा। दोनों को लिखने के बाद ये रूल याद रखना। ये रूल क्या कहता है, यदि साइन का पावर साइन का पावर है नहीं, अगर लिख दिए हैं ऑड पॉजिटिव हो, अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव हो तो कॉस को जेड मान लेना, है ना। कॉस को उल्टा लगेगा तुमको, साइन का पावर ऑड है तो कॉस को जेड मान लेना, कॉस का पावर ऑड है तो साइन को जेड मान लेना। अगर दोनों पर पावर ऑड हो तो हम यहां लिख दिए हैं दोनों में से किसी को भी आप जेड के रूप में रख सकते हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल सुझाव है, जिस पर पावर ज्यादा हो उसी को जेड लेना। क्लियर। अब बात आती है, अगर दोनों में से किसी का भी पावर और ये ऑड पॉजिटिव नहीं हो तो क्या करोगे, दोनों के पावर को प्लस करना। ये हम नहीं लिखे हैं, तब क्या करना, दोनों के पावर को प्लस करना। 10 यहां लिख देते हैं, इफ द सम ऑफ पावर्स ऑफ बोथ बी इवन निगेटिव। ये छूट गया था, अभी हम सुधार दिए। तो यदि मान लो दोनों का पावर, न तो साइन का पावर ऑड पॉजिटिव है न कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव है, तो क्या करोगे, दोनों के पावर को प्लस करना। प्लस करने के बाद यदि दोनों के सम, योगफल जिसको बोलते हैं, वह सम यदि इवन निगेटिव आ जाएगा तो तुम जेड के जगह पर tan x लिख देना। tan x को जेड के रूप में मानना। अगर मान लो ये तीन सभी कंडीशन में कुछ नहीं हो, अगर मान लो इसके सम को, यहां पर भी इसके सम को अगर जोड़ने से इवन अगर पॉजिटिव आ जाए या दोनों इवन पॉजिटिव हो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाओगे और उसमें इस फॉर्मूला का यूज करोगे। फर्स्ट लेते हैं इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये लेते हैं। इसको कैसे बनाया जाएगा, हम क्या बोले थे, याद करना, स्क्रीनशॉट लोगे बार बार उसको याद कर लेना। साइन पर पावर देखो ऑड है, 3 है, और कॉस पर पावर 2 है। तो साइन पर चूंकि पावर ऑड है इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस को जेड मानेंगे। तो गौर करोगे, लिखते हैं पहले, लेट ये जेड इक्वल टू या कॉस एक्स इक्वल टू जेड। उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू डी जेड होगा। ये dx इधर का dx इधर आ गया, तो साइन एक्स dx इक्वल टू तुमको माइनस डी जेड हो गया। अब तुम गौर करोगे, dx को एक साइन की जरूरत है, मेरे पास 3 साइन है। क्या करना, एक साइन dx को दे देना, बाद बाकी जितना साइन x बच गया उन सबों को कॉस में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमने कॉस को जेड माने। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। I इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन, एक साइन देना है dx को, 3 में से एक dx को देंगे तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और एक जो साइन है वो हम dx को दे दिए। तो गौर करोगे ये साइन एक्स dx जो है माइनस डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉस जो है
जेड में आ ही जाएगा। और ये बचा हुआ साइन जो है इसलिए इसको हम कॉस में बोले बदलेंगे, क्योंकि कॉस में जब रहेगा तभी यहां पर तुम इसके जगह पर जेड लिख सकते हो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़े होगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहां पर जहां जहां कॉस एक्स है वहां जेड लिख दोगे और ये साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड लिख दोगे। आई इक्वल टू 1 माइनस ये हो गया जेड स्क्वायर इंटू देखोगे जेड स्क्वायर और ये साइन एक्स डी एक्स के जगह लिख दोगे माइनस डी जेड। ये माइनस इसको दे दोगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। आई इक्वल टू ये माइनस अगर इसको दोगे तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड हो गया। आई इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर जुटेगा, पावर 4 जेड स्क्वायर होल डी जेड हो गया। आई इक्वल टू अब बोलो जेड पर पावर 4 का इंटीग्रेशन पावर में 1 प्लस होता है, ये पता ही होगा, 5 से डिवाइड, यहां भी पावर 3 होगा, ये 3 प्लस सी। अब क्या कीजिएगा, जहां जेड है वहां आप जो लिए थे cos x लिख दो तो हो जाएगा cos टू द पावर 5x बाई 5, ये cos टू द पावर 3x बाई 3 प्लस सी। इस प्रकार से ये आंसर आया। ये रूल को याद रखना है, क्योंकि यहाँ साइन पर पावर ऑड था इसलिए हम कॉस को जेड माने, और कॉस को जेड मानेंगे तो एक साइन dx को डिमांड होगा, बाद बाकी साइन को हम कॉस में बदल दिए। उसी प्रकार से अगर कॉस पर ऑड होता तो साइन को जेड मानते, अब बचे हुए कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर 5x dx। इस प्रॉब्लम में तुम देखोगे हम तो लिखे थे रूल में दोनों रहता है, यहां तो साइन दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है इसका मतलब साइन पर पावर 0 है और कॉस पर पावर देखो ऑड है 5। तो जब कॉस पर पावर ऑड होगा तो साइन को जेड मानेंगे, है कि नहीं। तो लिखते हैं यहां पर लेट साइन एक्स को हम मान लिए जेड, उल्टा लगेगा, कॉस पर पावर ऑड तो साइन को जेड, साइन पर पावर ऑड तो कॉस को जेड, दोनों पर पावर ऑड तो दोनों में से किसी को भी जेड। अगर दोनों पर पावर ऑड नहीं होगा तो दोनों के पावर को प्लस करेंगे, अगर प्लस करने पर इवन निगेटिव आवे तो tan x को जेड मानेंगे, यही मूल मंत्र है। तो चलिए यहां sin x को जेड माने, डिफरेंशिएशन करोगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और dx इक्वल टू dz। ये dx कहां से लिखते हैं, dz बाई जो dx है वही dx लेफ्ट साइड आता है। अब देखो गौर करते होगे dx को जब dx के साथ जब एक cos x मल्टीप्लाई होगा तभी dz में कन्वर्ट होगा। तो dx को एक cos की जरूरत है, मेरे पास 5 cos है, 5 में से किसी एक cos हम dx को दे देते हैं। पहला काम dx को पूरा करो, तो जब 5 में से एक cos dx को दे दोगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ पावर 4 होगा। अब इसको रिजर्व कर दिए dx बनने के लिए। अब क्या बोले थे, चूंकि साइन को जेड माने हैं तो एक cos तो dx को दे दिए, अब बचे हुए cos को साइन में कन्वर्ट कर लो, है नहीं। अगर पहले से भी अगर साइन होता, अब बचा हुआ cos को साइन में बदल दिए, टोटल को साइन में ला देना है। तो चलिए यहां पर अब cos स्क्वायर का स्क्वायर होता है, पढ़े होगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, और हम लोगों की ड्यूटी है इसको साइन में कन्वर्ट करना। तो 10 क्लास में पढ़ा होगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल ये स्क्वायर इंटू cos x dx। देखोगे सेट कर गया, ये cos x dx dz बन जाएगा।
जहां भी साइन है वहां जेड लिख देंगे। तो गौर करोगे ये कंप्लीटली एल्जेब्रिक हो गया। आई इक्वल टू लिखोगे इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स के जगह जेड लिखोगे, जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो कॉस एक्स डी एक्स है वो dz में आ गया। अब देखोगे ये कंप्लीट dz में आ गया। अब उसके बाद चाहोगे तो खुद बना सकते हो। ये अलजेब्रिक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab तो 2z स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 होल इंटू dz। अब अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। dz माइनस 2 जेड स्क्वायर dz प्लस z टू द पावर 4 dz। अब पता होगा सभी का इंटीग्रेशन dz का होता है z, 2 z पर पावर 2 है, 1 पावर ऐड होता है उतना ही से डिवाइड होता है, z क्यूब बाई 3, ये पावर ऐड करोगे पावर 5 बाई 5 प्लस c। अब उसके बाद जहां z है वहां हम साइन एक्स लिख देंगे। आई इक्वल टू ये हो गया साइन एक्स माइनस 2 बाई 3 साइन का क्यूब एक्स प्लस 1 बाई 5 साइन टू द पावर 5x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस प्रकार से हम दो एग्जाम्पल तुमको दिए। एक हम बोले थे कि अगर मान लिया दोनों में से किसी पर इवन पॉजिटिव नहीं हो तो दोनों के पावर को प्लस करेंगे। प्लस करने पर अगर इवन निगेटिव आवे तो वहां हम tan x को z मानेंगे। ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। हम क्या बोले थे, आइडिया दिए थे अगर यह नीचे भी हो तो इसको इस टाइप से ऊपर में लिख करके देखो। मान लो हम तुमको लिख समझाते हैं, अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो साइन पर पावर -1 होगा, कॉस ऊपर जाएगा कॉस पर भी पावर -3 हो जाएगा। क्लियर। अब गौर करोगे दोनों के पावर को ऐड करोगे तो यहां पर m प्लस n जो पावर है m प्लस n का वैल्यू -4 इवन निगेटिव आ गया, इवन निगेटिव आ गया। तो जब भी इवन निगेटिव आएगा तो बोले थे tan को z मानेंगे, इसलिए यहां पर ना तो sin x को z माने ना ही cos x को z माने। तुमको लगेगा sin cos है और tan को मानना है, रीजन यही है। tan को z मानने पर क्या होता है उसके बाद हम आइडिया देते हैं तुमको। फर्स्ट लिखो पहले लेट tan x इक्वल टू z, डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू z। अब गौर करोगे dx जो है वह dz में कन्वर्ट तभी होगा जब dx के कोस sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो, इसका प्रोडक्ट हो। मेरे पास sec स्क्वायर कहीं से नहीं है, लेकिन गौर से देखोगे 1 बाई कॉस क्यूब को लोग sec क्यूब बोल सकते हैं। उस sec क्यूब में से एक सेक, 2 सेक जो है dx को दे देंगे, इसीलिए dx के लिए sec स्क्वायर यहां व्यवस्था है। यहां ऑड है, 2 सेक निकलेगा, 1 कॉस बचेगा। तो इस साइन को क्या करोगे, तो चूंकि यहां tan x को हम z माने हैं तो sin x को पहले tan में कन्वर्ट करो। साइन को tan में कन्वर्ट कैसे करोगे, यहां पर देखोगे साइन x में अगर cos x से डिवाइड कर दोगे तो ये tan में कन्वर्ट हो गया। चूंकि अपने मन से डिवाइड किए, एक cos इसमें मल्टीप्लाई भी करोगे तो पहले से पावर 3 है, एक और cos मल्टीप्लाई हुआ तो cos पर पावर 4x हो गया, है कि नहीं।
अब ये देखोगे, अब आराम से तुमको बनेगा। एक स्टेप नीचे लिखते हैं, ये हो गया तुमको। देखो 1/cos पर पावर 4 को हम लोग sec टू द पावर 4 लिख देंगे। sin x/cos x को हम लोग tan x लिख देंगे और dx। अब आइए dx को जरूरत है 1 sec स्क्वायर, मेरे पास 4 है तो sec स्क्वायर dx को दे देंगे। बचा हुआ sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करना होगा, ये रूल है। I इक्वल टू, ये देखो sec स्क्वायर बच जाएगा और यहां पर आया तुमको tan x, और 1 sec स्क्वायर हम रिजर्व कर दिए dx के लिए। ये हम पहले ही इसको दे करके निश्चिंत हो जाते हैं, तुम भी निश्चिंत हो जाओ। अब इसको tan में लाना है तो इस sec स्क्वायर x को tan में फॉर्मूला सेट कर दो। इसका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय tan x और sec स्क्वायर x dx। अब हम लोग लिख देंगे I इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x के जगह पर z, तो ये स्क्वायर दोगे, नीचे भी z, अब पूरे ये sec स्क्वायर x dx जो है dz में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया dz। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। I इक्वल टू 1/z, ये z स्क्वायर बाई z को क्या लिख दोगे, सिंपल z, इतनी तो समझ में आती होगी, dz। अब I इक्वल टू 1/z का इंटीग्रेशन अलग से log होता है और z का इंटीग्रेशन अलग से। अब आंसर लिख दोगे, I इक्वल टू 1/z का होता है log z, log mod ऑफ z, और प्लस z पर पावर 1 है, प्लस 1 होगा z स्क्वायर बाय 2 प्लस c। I इक्वल टू log, ये मॉड z का जो वैल्यू था लिख दो, tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बहुत बेस्ट बोर्ड मॉडल है, लेकिन नहीं, इस प्रकार से ये टाइप का क्वेश्चन हम बतला दिए। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, बोर्ड में पूछता हो, CBSE बोर्ड में, ये ध्यान देना है। हम तीनों टाइप का कोशिश किए, एक टाइप छोड़ रहे हैं। यदि दोनों पर और पॉजिटिव हो तो पहला दो जो एग्जाम्पल दिए उसी पर बनते। ओके, गुड बाय।